अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नया चैप्टर और नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये बहुत आसान चैप्टर है। लगने को तो आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें पता नहीं इन्होंने क्या पूछा है। बहुत आसान चैप्टर है, सीक्वेंस का चैप्टर है। इसको करते वक्त आपको मज़ा भी बहुत आएगा, लेकिन अगर आप इसकी टेक्निक को समझ लें तो ये हमारा लेसन प्लान 2 है। एक लेसन हमने आपको करा दिया है, ये इसका लेसन नंबर 2 है। पहली बात तो कि आपको ये पता होना चाहिए अर्थमेटिक सीक्वेंस होती क्या है। अर्थमेटिक सीक्वेंस हमेशा होल नंबर्स पे ही बेस कर रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ना हमें आगे की टर्म्स निकालनी होती हैं। यानी अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो उसके आगे की टर्म्स क्या होंगी। 3 टर्म्स बोले तो 3 निकाल दो, 2 बोले तो 2 निकालो, 4 बोले तो 4 निकालेंगे। इस वक्त हमारे पास जो पेज नंबर है, पेज नंबर 358 के ऊपर आप देखिएगा एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिस्क्राइब द relationship between the terms in the sequence और वो सीक्वेंस क्या दी हुई है ये देखिएगा। अ सीक्वेंस 8, 13, 18, 23, ये उसने सीक्वेंस दे दी। अब वो देखिए आगे आपसे क्या कह रहा है, देन राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। देन राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के अगर सवालात आते हैं तो ये ना सोचिएगा कि भाई इसको करने का तरीक़ेकार पता नहीं क्या होगा, अचानक से 5 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। आपने इसके अंदर ना सीक्वेंस बनानी है। तो सीक्वेंस बनाने की तरतीब जो होती है ना, उसकी टेक्निक अगर आप देखें, सबसे पहले देखो सीक्वेंस दिया क्या है हमारे पास, आराम आराम से देखना है। 8, 13, 18, 23, ये इन्होंने आपको क्या दिया है, एक सीक्वेंस दिया है। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि इस सीक्वेंस से आप आगे के 3 टर्म्स और बताएं कि आगे की 3 टर्म्स क्या। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स बोलिए है ना, तो 1, 2, 3, 4 ये 4th है, ठीक है ना। लेकिन 4th जब आएगा 4th यानी 4 टर्म्स होंगी तो आपको आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है ना। तो जो सवाल का है वो, अगर वो बोले नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालेंगे, 5 बोलेगा 5 निकालेंगे। क्वेश्चन को देखते हुए आपने करना क्या है, ये देखें। सबसे पहले 8, इसके बाद क्या दिया 13। अब आप दिमाग में कैलकुलेशन करो कि भाई हम लोग 2 तरीके हो सकते हैं इसके, कि 8 के साथ मैं क्या जमा करूं जो 13 आ जाए। मैंने सोच लिया, मैं बोला यार आराम से हो जाएगा, 8 और 5 13 होते हैं, ठीक है। तो ये देखें क्या किया मैंने, +5। एक तरीका तो ये है सिंपल कि आप कैलकुलेशन करो माइंड में कि 13 कैसे आएगा। 8 है मेरे पास और 13 लाना है मुझे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि भाई मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर 13 लोग हैं, ठीक है ना ठीक है ना, कि 13 लोग हैं, सही है ना। और एप्पल्स मेरे पास 8 हैं। तो अब आप ये सोचोगे ये भी एक तरीक़ेकार है कैलकुलेट करने का। 13 में से 8 निकाल दो, क्या बच रहा है 5। तो ये दोनों तरीक़ेकार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको ईजी लगे, कन्वीनियंट लगे, उस पर काम कीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर देखिए 13 आ रहा है, तो आपने पहले नंबर के साथ ऐसा क्या प्लस करना है जो कि प्लस करने के बाद 13 आ जाए, ठीक। तो 8 और 5 13, सही। अब यहाँ देखो 18 लाना है। अब हमारे पास क्या है, अब हम खुद सोचेंगे कि भाई 13 और 18 आ रहा है। तो अब हम 13 से 18 पे जाना चाह रहे हैं, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये तो ज़्यादा हो रहा है। क्या होगा यहाँ पर भी प्लस का 5, ठीक है। यानी 13 में 5 प्लस कर दो तो अगेन क्या आ जाएगा 14। अब हमें क्या लेकर आना है 23। तो अब 23 कैसे आएगा, देखो 19 कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23 आ गया 23। तो किस टाइम आया ये भी 5। तो यहाँ पर भी क्या है, आपने 5 को प्लस किया। यानी आपने सीक्वेंस के डिफरेंस देखने पहले कि सीक्वेंस के डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। जब आपने देखा हाँ भाई सीक्वेंस का डिफरेंस ये आ रहा है आपके पास, तो अब तो कैलकुलेशन करना बड़ी आसान है। आपने क्या करना है, जो आखिरी टर्म है ना उससे स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, आखिरी टर्म से, इससे स्टार्ट करेंगे हम।
सही, याद रखिएगा। तो ये हमारी सबसे पहली टर्म होगी 23, और क्या चीज़ प्लस कर रहे हैं हम, प्लस का 5, ठीक है, एक टर्म ये आ गई। फिर इसके बाद प्लस करो इन्हें, तो ये हमें पता चलेगा कि भाई हमारी जो 3 टर्म्स इसने निकालने को बोला है ना, सही है ना, सीक्वेंस यानी नेक्स्ट सीक्वेंस इसने बनाने को बोला है, तो वो किस तरह से आएगी। देखो 23 और 5 कितने हो गए हमारे पास, 28, सही है। अब ये जो नंबर आया ना, इसके साथ +5 करेंगे, यानी ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, इनको आप प्लस करते जाएंगे। ये बात आपने, बस यही चीज़ आपको जहन में बिठानी है कि जो सीक्वेंस, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सवाल देखा, हम सीक्वेंस बनाएंगे, हम देखेंगे भाई इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए ना, 13 और 8, 5 का डिफरेंस है, तो ये बात इस तरह से भी हो सकती है कि 8 में 5 को जमा करो तो 13 आ गया, फिर 13 में 5 को जमा करो तो 18 आ गया, फिर 18 में 5 को जमा किया तो 23 आ गया। और हमेशा आखिरी वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा ना उसको प्लस करते जाएंगे, आपके पास नई टर्म्स आती रहेंगी। अब हम क्या लेंगे, 28, यानी ये जो आंसर आएगा ना, देखिए मैंने इसलिए शेप भी बना दी कि ये याद रखिएगा, ये प्लस होगा जो यहाँ पर जवाब आता रहेगा। तो 28 + 5 कितने हो गए, 28 + 5 33, ठीक है। ये दूसरा आ गया, अब क्या हो जाएगा, 33 + 5, तो कितने हो गए हमारे पास, 38, सही है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज़ बनी, जो उसने बोला है ना नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या होंगी, 28, 33 एंड 38। ये आपके पास नई, जो उसने बोला था ना सवाल में कि आप नई टर्म्स निकालें, नई सीक्वेंस निकालें। सीक्वेंस के सवाल के अंदर एक्चुअली जो टेक्निक है ना, वो यही टेक्निक फॉलो की जाती है कि अगर आपने इसकी फाउंडेशन पिक कर ली ना कि भाई देखिए इस तरह से होगा, ये आपने ये चेक करना है कि भाई दूसरा नंबर आने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सबका डिफरेंस सेम होगा। सीक्वेंस में हमेशा सबका डिफरेंस सेम होता है, ठीक है ना, यानी एक ही नंबर होगा जो सबको प्लस करके आ रहा होगा। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, जो भी हमारा आखिरी वाला ऑर्डर हो उसको रख कर उसके अंदर ये जो डिफरेंस आएंगे ना, ये जो आप प्लस कर रहे हो उसको प्लस करते जाओगे, तो आपके पास नई टर्म्स आती चली जाएंगी। होपफुली ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह एक पॉइंट वाला है, अक्सर आप पॉइंट वाले क्वेश्चन में परेशान होते हैं, सोचा कि मैं वो वाला भी बता दूँ आपको। तो आपके पास ये दूसरा वाला पार्ट है, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0, सही है। ये आपका क्वेश्चन है। सोल्यूशन की हेडिंग डालिए आपने, क्या निकालना है आपने, यहाँ पर भी 3 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सवाल उतारेंगे ऐसे ही। पॉइंट्स को देख के घबराया नहीं किया करें, बासानी ऐसे सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं। अब आपने सिर्फ डिफरेंस देखना है, यानी 0.4 से 0.6 तक आने में मुझे क्या चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, 0.2 चाहिए खाली, यानी 0.4 के अंदर अगर 0.2 प्लस हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आगे भी ये देखें, ये आगे भी 0.6 से 0.8 बनने में भी हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 0.2, फिर 0.8 से 1.0 बनने में भी हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 0.2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सीक्वेंस डिफरेंसेस आ गए। यहाँ तक हो गया। फिर हम आखिरी नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 1.0 प्लस क्या लेंगे, ये जो डिफरेंसेस आए 0.2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 1.0 में आप 0.2 को जो है वो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2, ये आ गया। अब ये जो नंबर आएगा ना, इससे हम अगले फिगर्स निकालते रहेंगे। अब करेंगे 1.2 प्लस 0.2, 1.2 प्लस 0.2 हो गया 1.4, है ना आसान। इसी तरीके से फिर आप 1.4 प्लस 0. जो आंसर आता चला जाएगा ना, उसके साथ इसके ये जो हमने ऐड के लिए फ़र्क, ये जो हमने देखा है ना ये नंबर, उसको हम प्लस करते चले जाएंगे। तो 1.4 प्लस 0.2 हमारे पास हो गया 1.6। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या बनी, 1.2, 1.4 एंड 1.6। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से ये सीक्वेंस के सवाल सॉल्व होंगे। होमवर्क देख लीजिए आपके लिए। गॉट इट।
पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको, पेज नंबर 361। पेज नंबर 361 के ऊपर गॉट इट मौजूद है। ये आपने करना है ए से लेकर डी तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज पेज नंबर 361 गॉट इट देख लीजिएगा, 358 पर है हमारे पास गॉट इट 358 पर। इसके बाद है पेज नंबर 361 इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस है हमारे पास, ठीक है ना। उसके 1 से लेके 6 तक के पार्ट ये आपने होमवर्क में अच्छे तरीके से करने। तो 2 तरह के पेज नंबर मैंने आपको दिया है, पेज नंबर 358 एंड पेज नंबर 361, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सामने रख कर आप ये काम कर लीजिएगा जो मैंने होमवर्क असाइनमेंट दिया है, और जो सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर इसमें आने वाला कोई भी इशू आता है, कोई मसला आता है, उसे अपने पास कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ ट्रिक है और कैलकुलेशन है माइंड की। ये कर लिया आपने, ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। होपफुली इसमें बयान करने वाली हर चीज़ आपको अच्छी तरह